नंबर सिस्टम के अगले क्लास में आपका स्वागत करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद है तो उसे लाइक कर दीजिए। हमने अभी तक चर्चा किया है जैसा नेचुरल नंबर के बारे में। नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी भाज्यता की जांच, ये हम पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। जैसे कि आप के सामने स्पष्ट है कि पहला है हमारा 1 से लेके और यन टर्म्स। यन मतलब होता है एक संख्या जो आपको एग्ज़ाम में दी जाएगी। यन मतलब कुछ भी हो सकता है, 15 हो सकता है, 25 हो सकता है, 35 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उतनी संख्याओं को यदि आपको जोड़ना पूछे तो आप उसको आसानी से जोड़ नहीं सकते हैं। तो उसे करिए क्या कि वो संख्या लिख दीजिए जितनी बार उसको जोड़ना है, बट 1 से ही शुरू होनी चाहिए और उसमें 1 ऐड कर लीजिए और उसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। बस आपको सम ऑफ दैट डिजिट्स, दैट नंबर्स आपको मिल जाएगा। जैसे 1 से लेकर हमें 12 करना है तो 12 गुणे 13 बटे 2, 2 से 12 कट जाएगा, 6 हो जाएगा, 13 छक 78 हो जाएगा। यानी हमको 1 से और 12 तक अगर संख्याओं का योग प्राप्त करना है तो हमारा 78 यानी 78 आएगा। बस इतना सा आसान सा ये टर्म है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट में आता है। अगला देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 यन टर्म्स, यानी कि यन मतलब कुछ भी, 15 हो सकता है, 25 हो सकता है, 35 हो सकता है। तो यदि स्क्वायर करके उसे जोड़ना है तो आप जोड़ेंगे, बहुत समय लगेगा, लेकिन ये फार्मूला यूज करेंगे। देखिए यन प्लस 1 2n+1 अपान 6 कर लेंगे। जैसे अगर 15 टर्म है तो 15 लिखेंगे, 16 लिखेंगे और 15 दूनी 30 और 1 31, 15 गुणे 16 गुणे 31 बटे 6 और आप इसे डिवाइड कर लेंगे और बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर आएगा आपको वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला है, अगर क्यूब यानी घात 3, अगर ऐसे आपको यन टर्म्स को जोड़ना है तो सीधे से आप क्या करेंगे कि n+1 यानी कि दोनों जो ऊपर वाला टर्म है वही आपको लिखना है और उसको स्क्वायर कर देना है। जो यहाँ पर आया था वही करके उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर है 2 + 4 + 6 + डैश डैश। ऐसे अगर है सम इवन नंबर्स हैं उनको जोड़ना है लेकिन नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, तो अगर ये ऐसा है तो आप क्या करिए n/2 n/2+1। अगर यहाँ पे 20 टर्म है, यहाँ पे इवन नंबर ही आएगा, ये तो श्योर है। 15 नहीं आ सकता, ये 16 आ सकता है, 20 आ सकता है, 24 आ सकता है। तो 20, अगर 20 है यानी 20 है तो 20/2 यानी 10 और यहाँ पे 10 + 1 यानी 10 गुणे 11, यही आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि यही चीज़ है 2 + 4 + 6, तो इसका फार्मूला ये है 2 + 4 + 6, यहाँ पर इसको ना ध्यान दीजिएगा, n+1 आएगा, n+1, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए छठ ये फार्मूला, अगर यही ऑड नंबर्स है 1 3 5 7 एट्सेट्रा, तो आप क्या करिएगा उसको यानी स्क्वायर कर दीजिएगा। यानी अगर यहाँ पे 15 है, 1 से लेके 15 तक संख्याओं का योग हमें प्राप्त करना हो केवल ऑड नंबर्स, तो हम क्या करेंगे सीधे से n स्क्वायर कर देंगे, यानी 15 स्क्वायर कर देंगे 225 आ जाएगा। यानी 1 3 5 7 9 ऐसे लेके 15 तक करेंगे तो 15 का स्क्वायर जो भी आंसर आएगा वो आप लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है यन टर्म्स ऑफ एपी। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस पर डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगा भविष्य में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कि जो संख्याएं जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, मतलब
अंतर दोनों सारी नंबर्स में सेम हो, तो अगर उस तरह के प्रोग्रेशन हो तो उसका जो फार्मूला होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी ए पी है ए प्लस ए है ए प्लस डी है ए प्लस टू डी है, ऐसे ऐसे ए पी बनेगा। ए पी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी क्या हो जाएगा, यस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यस एन मतलब एन टर्म्स का जो जोड़ होगा वो आपका ये फार्मूला से निकल जाएगा। ऐसे जीपी है, जीपी मतलब प्रोडक्ट टाइप का हो, जैसे 2 है 2 6 है, फिर देखिए 2 6 का मतलब 3 से गुणा हुआ, फिर 6 18, फिर 3 से गुणा हुआ, फिर 18 54, फिर 3 से गुणा हुआ। मतलब एक निश्चित नंबर से मल्टीप्लाई, यहाँ पर जोड़ते चलेंगे एक निश्चित नंबर से, और यहाँ पर एक निश्चित नंबर से मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो हमारा जीपी बन जाएगा। तो इस तरह जब होगा तो उसमें क्या होगा कि टी एन यानी कि यनवा पद कैसे निकलेगा, तो देखिए ए आर एन पावर एन माइनस वन जो मल्टीप्लाई होते चला गया है उसका वैल्यू आर है, जो पहला नंबर है यानी फर्स्ट टर्म वो है ए, तो ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। ये क्लास 12th में 11th में पढ़े होंगे और 10th में बहुत जगह पढ़ाया जाता है, तो इसको यहाँ पर ऑपरेट करना सीख लीजिए क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला फार्मूला है यस एन इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन। अगर आर एक से ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में आर माइनस वन, क्योंकि एक से ज़्यादा है तो यहाँ नीचे प्लस ही होना चाहिए, तो आर माइनस वन करेंगे तो आर पावर एन माइनस वन निकालेंगे। और सेम प्रोसेस यही है कि यदि ये जो है आर इज लेस देन वन है तो ये आपका 1 माइनस आर हो जाएगा और यहाँ फार्मूला भी सेम करेगा। हाँ, नेक्स्ट देखिए अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य क्या है। देखिए ए बी आर इन ए पी, अगर ए बी दो गिनती है हमारे पास, जैसे 4 है 6 है, ये अगर ए पी में है तो उसके बीच जो मीन है यानी कि जो बीच का ठीक बीच का नंबर जो है वो क्या होगा, दोनों को जोड़ के 2 से हम डिवाइड यानी भाग कर देंगे। नेक्स्ट देखिए जीपी यानी ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, गुणोत्तर माध्य है, इसको हिंदी में कहते हैं। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप गुणोत्तर माध्य जानिए, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप समांतर माध्य जानिए। तो देखिए ये क्या चीज़ है कि ज्योमेट्रिक मीन जो होता है ए और बी अगर दो नंबर्स हैं तो इसका जी और वो जीपी में है यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है यानी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, एक सीधा सा फार्मूला है अंडर रूट ए बी, दोनों गिनती को मल्टीप्लाई कीजिए और उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। हार्मोनिक मीन देखिए क्या होता है, यानी हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य क्या होता है, जैसे ए पी आपने पढ़ा, अब जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है वो सीधे से ए पी को 1/1/1 करते चले जाइए तो वही आपका एच पी हो जाता है। और 1/a 1/b आर इन एच पी, अगर दो नंबर्स ये हैं 1/a और 1/b एच पी में हैं तो हार्मोनिक मीन क्या होगा, ये डायरेक्ट इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। वो कोई ये फार्मूला में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप 1/a प्लस 1/b होल अपॉन 2 करेंगे तो वो यही चीज़ आएगा। तो 2ab/a प्लस बी ये फार्मूला आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्योंकि यदि आप टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको इतना समय नहीं रहेगा कि आप बैठ के एपी वाला फार्मूला अप्लाई करिए या बहुत बैठ के टाइम बर्बाद कीजिए। आप सीधे से इस फार्मूले का प्रयोग करके आप आंसर निकाल सकते हैं और आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं।